मोहित पांडे लखनऊ के वो शख्स जिनकी मौत पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मौत हुई है पुलिस की कस्टडी में। मोहित पांडे, जो इनकी उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो चिन्हट के देवा रोड स्थित अपट्रॉन इलाके की नई बस्ती जैनाबाद गांव के रहने वाले थे। पुलिस कस्टडी में जाते हैं, मौत होती है। दरअसल बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बच्चों के झगड़े में मोहित पांडे और उनके भाई शोभाराम को पुलिस थाने ले गई। दोनों ही पक्षों को थाने लाया गया था। पुलिस का दावा है कि शांति भंग में चालान कर शनिवार को दोपहर जब कोर्ट ले जाया जाने लगा तो मोहित की तबीयत बिगड़ी। मोहित को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसमें एक पुलिस अफसर का भी नाम है। मोहित के 3 बच्चे। मोहित दुकान पर यूनिफॉर्म सिलने का काम करते थे, लेकिन ये देखिए, ये मोहित की वही दुकान है जो इस वक्त वीरान पड़ी है। दुकान का शटर गिरा हुआ है। यूपी तक मोहित की दुकान तक पहुंचा और वहां से पूरे केस को मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव समझा रहे हैं। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। 32 वर्षीय मोहित, जो स्कूल यूनिफॉर्म सिलने का काम करता था, दुकान चलाता था, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है और इस पूरे प्रकरण को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें इंस्पेक्टर चिन्हट अश्विनी वैभव को नामजद किया गया है और उसके अलावा अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पिछले 16 दिन में पुलिस कस्टडी में दूसरी मौत की घटना राजधानी लखनऊ से आ रही है। बस नाम बदले हैं, पहले अमन गौतम और अब मोहित पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के देवा रोड पर और मैं आपको जो तस्वीर अगली दिखाने जा रहा हूं, ये वो स्पॉट है, वो जगह है जहां से परिवार वालों के मुताबिक मोहित को उठाया गया था। दुकानों को देखिए, ये जो दुकान है इसके शटर गिरे हुए हैं और ये जो शटर गिरे हुए हैं ये बता रहे हैं कहानी कि किस तरीके से क्या हुआ शुक्रवार की रात को। ये शटर ज़रूर आज गिरे हुए हैं, लेकिन इसी दुकान पर परिवार वालों के मुताबिक रात में 10 बजे पुलिस पहुंचती है और मोहित पांडे को यहाँ से उठाकर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनी अपट्रॉन पुलिस चौकी ले जाती है। आरोप ये लगता है कि यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाला इनका ही सहयोगी आदेश से कुछ पैसों के लेन देन को लेकर मसला होता है, झगड़ा होता है, जिसके बाद दोनों को पुलिस थाने ले जाती, पहले चौकी ले जाती फिर थाने ले जाती है। आदेश किसी अपने चाचा, जो बताया जा रहा है कोई नेता है, उनका दबदबा बनाकर छूट जाता है, पर जो ये शख्स है मोहित पांडे, ये फंस जाता है और कहीं ना कहीं उसको लॉकअप में रखते हैं। परिवार का आरोप है कि मोहित को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद मोहित की मृत्यु हो जाती है। बड़ी बात यह है, मोहित का जो बड़ा भाई है, उसने जो साथ में लॉकअप में बंद रहा, जब वो मोहित को छुड़ाने गया, उसने ये तक कहा है कि मोहित को पीने का पानी तक नहीं दिया गया। जब मोहित ने पानी पीने की गुहार लगाई, जब मोहित ने वॉशरूम जाने के लिए आग्रह किया, उसको वहाँ तक नहीं जाने दिया गया और मोहित की लॉकअप में ही मृत्यु हो गई। ये दावा परिवार कर रहा है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि लॉकअप में मोहित की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद सीएचसी चिन्हट ले जाया गया और उसके बाद वहां से लोहिया अस्पताल ले जाया गया। सच्चाई किसमें है ये नहीं मालूम, लेकिन लोहिया अस्पताल के बाहर कल पूरा चक्का जाम कर दिया गया। परिवार वाले सड़क पर लेट गए, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ। परिवार वालों ने कहा कि एक्शन लेने की जरूरत है, जिसके बाद रातों रात इंस्पेक्टर चिन्हट के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, उन्हीं के थाने में। अब बड़ी बात यह है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर मृत्यु हो रही है तो एक बड़ा सवाल शायद लखनऊ पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी उठता है। 16 दिन के भीतर दूसरी कस्टोडियल डेथ का आरोप लगना कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी बात यह भी है, दर्द भरा परिवार अब बिलख रहा है, आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है, क्योंकि मोहित के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 1 छोटा लड़का है और साथ छोड़ गए हैं मोहित अपनी रोती बिलखती पत्नी और मां को। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव,